जैन अपनी मंगनी की खुशियों में मगन था, मगर दूसरी तरफ महनूर पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। इसी दौरान दानिश उसके सामने आकर तंजिया अंदाज में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि एक थप्पड़ की कीमत उसे कितनी भारी पड़ी है और कैसे उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो चुकी है। वो गुरूर से अपनी दौलत और हैसियत का जिक्र करते हुए धमकी देता है कि अब वो महनूर को सुकून से जीने नहीं देगा और उसकी हर बेइज्जती का हिसाब लेगा। दानिश की ये बातें महनूर के दिल पर गहरा असर डालती हैं। वो अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे शिद्दत से अपनी मां की याद आने लगती है, जैसे वो इस लम्हे किसी सहारे की तलाश में हो। इसी परेशानी के आलम में खड़ी महनूर के पास दानिश की मां मुनीजा आती है और सख्त लहजे में उसे खबरदार करती है कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी का रुख ना करे। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने दानिश या महविश की जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की तो वो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। मुनीजा तंजिया अंदाज में उस पर इल्जाम लगाती है कि वो दौलत के पीछे भागने वाली लड़कियों में से है, मगर महनूर इस बात को दो टोक अंदाज में रद्द कर देती है और साफ कहती है कि उसे ना उनके खानदान में कोई दिलचस्पी है और ना ही दानिश से कोई ताल्लुक रखना चाहती है। महनूर का ये वाज़ेह जवाब सुनकर मुनीसा गुस्से से आग बगोला हो जाती है। वो उसे धक्का देकर वहां से जाने को कहती है और उसकी बेइज्जती करती है। मुसलसल जहनी दबाव और उस तौहीन को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से महनूर की हालत बिगड़ जाती है और वो अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। करीब रखा शीशे का गुलदान भी उसके साथ गिरकर टूट जाता है। इस अचानक आवाज़ पर जैन चौंक उठता है, जो उसी वक्त अपनी मंगनी की रस्म में मसरूफ होता है। घबराहट में उसके हाथ से अंगूठी भी गिर जाती है और वो फौरन महनूर की तरफ दौड़ता है। वो उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर महनूर बेहोश हो चुकी होती है, जिस पर जैन उसे फौरन उठाकर अस्पताल ले जाता है। ये सारा मंजर महविश के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। उसके दिल में गुस्सा और हसद दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जैन को उससे ज्यादा महनूर की फिक्र है। अब कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। क्या जैन वापस आकर महविश से अपनी मंगनी मुकम्मल करेगा या ये वाकया इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी राय जरूर बताएं।